खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। नाचने कूदने लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 11 दिसंबर 2023 के दिन रहेगी मासिक शिवरात्रि और इस बार मार्गशीर्ष महीने की शिवरात्रि के दिन दो ऐसे अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात भगवान महादेव और माता पार्वती जी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। यानी कि यूं कहें कि मासिक शिवरात्रि 11 दिसंबर के बाद से ही 5 राशि वाले लोगों को जमकर धन का लाभ होगा। अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से विवाह का सुख भी प्राप्त होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 11 दिसंबर के बाद से ही पलटने वाली है। उनको अचानक से धन प्राप्ति का योग बनने वाला है। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष रूप से महत्व होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है या शादी का रिश्ता बार बार टूट जाता है या जिन लोगों को बार बार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है, धन का लाभ नहीं मिल रहा है, आर्थिक जीवन में समस्याएं आ रही है, ऐसे व्यक्तियों को मासिक शिवरात्रि की व्रत और पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव और देवी माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इस दिन हर महीने मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार मासिक शिवरात्रि जो 11 दिसंबर के दिन पड़ रही है और 200 सालों के इतिहास के बाद इस बार 11 दिसंबर के दिन 2 दिव्य महासंयोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें सबसे पहले तो बन रहा है स्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा बन रहा है सुकर्मा योग। इन दोनों महासंयोग से कई राशियों की किस्मत पलटने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि इंदिरा, ओमकारेश्वर, ओंकार, ओम प्रकाश, विमला, विमलेश, वेणुगोपाल, ईश्वर चंद, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी वृषभ राशि बनती है। और इस बार 11 दिसंबर के दिन जो स्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है ना, यह योग वृषभ राशि वाले लोगों का भाग्य उदय करवाने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो दिसंबर में आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आपको कोई भी अच्छा पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम का सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर दिसंबर के महीने में नौकरी के अंतर्गत आपको सुनहरी सफलता मिलेगी। हर काम में आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने बिजनेस में जो भी प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता की ही प्राप्ति होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे स्वयं का हो या पार्टनरशिप में हो, कारोबार में आपको लाभ का अवसर मिलेगा। अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के साथ आपका जो रिश्ता है वो और भी मजबूत और गहरा बनेगा। व्यापार में आप काफी अच्छा धन कमाएंगे, धन की बचत भी होगी। और साथ ही अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज है तो भगवान महादेव की कृपा से आने वाले कुछ ही समय में आपको कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। और साथ ही अचानक से धन प्राप्ति का महासंयोग भी बनेगा। कई दिनों से आपके जो भी अटके हुए काम है वो अब पूर्ण होगी। रुका हुआ धन आपको वापस से मिलेगा। और उसके अलावा कई दिनों से आप अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, जमीन जायदाद, प्लॉट या कोई भी संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे थे तो वो पूर्ण होगा। कुंवारे और सिंगल लोगों की अब विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। 11 दिसंबर से ही अगले 3 महीनों में यानी कि 90 दिन के दौरान आपका रिश्ता फाइनल होने का संयोग बन रहा है और साल 2024 में आपका विवाह का योग भी बनेगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि 11 दिसंबर मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हुए चमेली के फूलों को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और इसके साथ ही शिव जी के रुद्राष्टक का पाठ भी करें। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। चलिए जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही
रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, आपको अपने स्वयं के मकान का सुख कब मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, मासिक शिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए 11 दिसंबर के बाद समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और लकी रहने वाला है। एक तो इस महीने में मासिक शिवरात्रि के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, दूसरा गज केसरी योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने से यह दिसंबर का पूरा महीना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से बीतेगा। लगभग हर क्षेत्र में आपको सफलताएं हासिल होगी, करियर और कारोबार दोनों में ही उन्नति मिलेगी, धन लाभ होने के बेहतरीन मौके आपके हाथ में आएंगे। इस महीने में आपको कोई भी गुड न्यूज यानी कि शुभ समाचार मिलने का योग है, जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दे का हल जो है वो आपको प्राप्त होगा। इस बार शिवरात्रि के बाद से ही मेष राशि वाले लोगों के जीवन में धन का आगमन होगा, धन संबंधी आर्थिक रूप से कोई भी समस्याएं चल रही थी तो वो दूर होगी और समय जो है ना वो पूरी तरीके से आपके फेवर में बनेगा। आपकी इनकम से तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही परिवार की तरफ से भी धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में कार्य क्षेत्र के अंतर्गत परिवर्तन की संभावना बन रही है और आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, संतान की ओर से कोई भी सुखद समाचार मिल सकता है जो कि आगे चलकर आपको लाभ दिलाएगा। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप 11 दिसंबर के दिन लाल चंदन या फिर लाल रंग के फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और इसके बाद ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का 51 या 108 बार जाप करें। भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मासिक शिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए 11 दिसंबर के बाद समय बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। इस महीने कई बड़े और महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं, जिससे आपके खाते में अच्छा धन एकत्रित होने के शुभ संकेत है। यानी कि दिसंबर में आप काफी अच्छा बैंक बैलेंस बना सकते हैं। आपकी इनकम में खास रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नौकरी में आपका प्रमोशन होगा और तनख्वाह में बढ़ोतरी का महीना साबित होगा। जो व्यक्ति किसी भी काम धंधे में लगे हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या स्वयं का कोई कामकाज कर रहे हो, यह महीना आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। आपको व्यापार में धन का लाभ होगा और व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। धनु राशि वाले लोगों के लिए प्रेम जीवन में अगर कोई भी समस्याएं चल रही थी तो उनसे छुटकारा मिलेगा और साथ ही पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे और आप अपने जीवन में कई बड़े और सुखद अनुभव लेंगे।
धन के मामलों में जो परेशानियां चल रही थी उनसे अब सफलता मिल सकती है। व्यापारी यानी कि व्यवसायी जो बिजनेस करते हैं ना, वो सफलता की अग्रसर होकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जीवन में लाभ होगा, धन का संचय भी कर पाएंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि 11 दिसंबर यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन आप प्रातः काल भगवान शिव शंकर को पीले रंग के पुष्प जो है उनको पूजा में अर्पित करें और इसके बाद प्रसाद के रूप में खीर का भोग लगाएं और शिवाष्टक का पाठ करें। माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा बना के रखेंगे। चलिए, मासिक शिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि शारदा, सुमन, सुरेश, सोमनाथ, गंगाराम, गोमाराम, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी कुंभ राशि बनती है। 11 दिसंबर यानी कि मासिक शिवरात्रि पर जो स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, ये कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम फलदायी रहेगा। आपको व्यापार और करियर दोनों में ही बहुत शुभ फल मिलेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही जो व्यक्ति बेरोजगार है, किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी का लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन व्यक्तियों को व्यापार का विस्तार मिल सकता है और आपको अपने करियर में बाधाएं जो आ रही थी, जो भी समस्याएं आ रही थी, वो जल्द से जल्द दूर होगी। आर्थिक जीवन में आपकी खुशहाली बनी रहेगी और साथ ही जो व्यक्ति सिंगल है उनका इस महीने विवाह की बातचीत चल सकती है और अगले 3 महीनों के दौरान आपको अपने उपयुक्त योग्य पार्टनर भी मिल सकता है। आपका रुका हुआ कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने की उम्मीद है। धन की बचत कर पाने में सफल बनेंगे। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। समय आपके फेवर में रहेगा। नौकरी करने वाले लोग और व्यापारी दोनों को ही कुंभ राशि वाले लोगों को इस बार बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। कुंभ राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और कई दिनों से आपके जीवन में आर्थिक रूप से समस्याएं चल रही थी, लेकिन अब वो सभी पूर्ण होगी। आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और हर क्षेत्र में ही आपको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन परिणाम मिल सकता है। धन में बढ़ोतरी होने के प्रबल आसार है और साथ ही कुंभ राशि वाले इस बार धन की बचत भी कर पाएंगे। धन संचय में आपके बढ़ोतरी होगी। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आप मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, इन सभी से भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।